जय श्री राधे और महादेव। डिवाइन्स कैसे आप लोग? आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, आपके लिए इमोशंस, भावनाएं, संभावनाएं लेके मैं आ चुकी हूँ, आपकी टैरो होस्ट एंड कोच पूजा त्यागी। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। ओके, उनके माइंड में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंसाइसिव रीडिंग, एंड तक देखना, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लो, हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका इमेजिन कर लो, ईश्वर का नाम भी ले लो। छोटी सी प्रेयर बोलेंगे हमारे हनुमान जी से, बजरंगबली से। हे प्रभु, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज ग्लूम करती हैं, होवर करती हैं मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे, प्लीज उन्हें क्लियर कर दें, लाइफ में क्लैरिटी प्रदान करें, रिलेशनशिप में सौहार्द हार्मनी प्रदान करें, इनके जल्दी जल्दी रीयूनियन करवाइए, और आगे फ्यूचर पे भी रिश्ता ऐसे ही बना रहे, अच्छा बना रहे, उसके लिए अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। काइंडली प्लीज रिटर्न द नेगेटिव एनर्जीज टू द सेंडर। कोई भी गलत एनर्जी जो कि जान के पूछ के इनके रिश्ते की तरफ भेजी गई है, उसे वापस भेज दे सेंडर को। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जय बजरंगबली, जय हनुमान। चलिए हनुमान जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करके रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। मैं जो ये अफर्मेशंस करती हूँ, जो ये प्रे करती हूँ, जो ये छोटा सा रिचुअल करती हूँ रीडिंग से पहले, यकीन मानिए आप में से बहुत लोगों के जीवन में ये परिवर्तन लाएगा। क्योंकि टैरो रीडिंग सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं होती है, एक थेरेपी होती है, एक मौका होता है अपनी मैनिफेस्टेशंस को लाइव और रियलिटी में बदलने का। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहा है। सबसे पहला कार्ड आ रहा है इनसेपरेबल। वाओ, इनसेपरेबल कार्ड से आपकी रीडिंग की ओपनिंग होना एक बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये बता दूं कि आपको लेके फिलहाल इस संसार में जबरदस्त गॉसिप चल रही है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको या तो इन जनरल आपके लिए गॉसिप्स फैला रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ को लेके, और ऐसे भी लोग हैं जो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को लेके भी कहीं ना कहीं गॉसिप्स फैला रहे हैं। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, लेकिन समवेयर वजह कोई भी हो, लेकिन मैं गॉसिप्स देख रही हूँ आपके बारे में। आपके अराउंड जलने वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैं, जो क्योंकि आपके जितना लाइफ में अचीव नहीं कर पाते, आपके जैसा अपने लाइफ को कंडक्ट नहीं कर पाते, इसलिए अल्टीमेटली उनके पास एक ही चीज बचती है, और वो है आपके बारे में गलत सलत बातें उड़ाना। ठीक है, इस काम में ये बहुत अच्छे हैं। अपने खुद के काम में, किसी ढंग के काम को करने में ये लोग अच्छे हो ना हो, लेकिन अफवाहें उड़ाने में, गॉसिप्स करने में, आपके पीठ पीछे बात करने में ये बहुत अच्छे हैं। ये लोग आपके वर्क प्लेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, जो भी ये लोग हैं जरूर आपके आसपास। चलिए फाइनल 2 कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। पार्टनर की एनर्जीज क्या है? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। देखो, डिसऑनेस्टी तो आपके पार्टनर की इतनी रही है रिलेशनशिप में कि उसने आपको, यू नो, दिस डिसऑनेस्टी ऑफ योर पार्टनर हैज रिप्ड यू अपार्ट। बहुत बुरी तरीके से इनके इस डिसऑनेस्टी ने, आपको धोखा देने की जो उनकी आदत है ना, इसने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है। आप इस कार्ड की एनर्जी देखो। बाय लाइंग आई रिप्ड यू अपार्ट, आई रिप्ड अस अपार्ट। ये पर्सन ये कहीं ना कहीं बात जानता है कि इसकी डिसऑनेस्टी ने, और कुछ लोगों के पार्टनर तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं भी है ना, तो भी बहुत झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। कभी कभी आपको ये लगता है, आप उनसे खुद भी पूछते हो कि आपको इस बात पे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? व्हाई डिड यू लाई? अगर आप मुझे बता देते तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेती या कर लेता, लेकिन फिर भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, ऐसा लग रहा है। ओके, दिस इज अफेक्टिंग एंड हार्मिंग योर रिलेशनशिप। आपके पार्टनर ने पास्ट में ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, जिनकी माफी कई बार आपने उन्हें दे दी है, लेकिन हर उस गलती से, जब जब आप उन्हें माफ करते रहे हो, हर उस गलती से आपके रिलेशनशिप में एक डेंट पड़ता ही गया है। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ये पर्सन कह रहा है आपसे, सोच रहा है इस वक्त आपके लिए कि काश मैं अपनी उन गलतियों को सुधार सकता पास्ट में जाके, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि उन गलतियों ने इतना हार्म किया है आपके रिश्ते को कि वो जो डेंट है ना, वो खाई बन गया है। इतनी सारी गलतियां आप अपने पार्टनर की माफ करते आए हो। कभी कभी आप खुद से पूछते भी हो कि मैं बेवकूफ हूं क्या, जो बार बार इस पर्सन को माफ कर देता हूँ। जी हाँ, लग तो आप बेवकूफ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके प्यार में बेवकूफ लग रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए जो उनकी भावनाएं हैं उन पे बेकाबू वो आपके लिए रहती हैं, इसलिए भी आप बेवकूफ लग रहे हैं।
लेकिन इसको हम बेवकूफ कह नहीं सकते, इसको हम एक अंधा बहुत गहरा प्रेम कहेंगे, और वो ऐसी बहुत सी बेवकूफियां कराता है। इसलिए इट्स ऑल राइट। ओके, अपने आप को बीट करना बंद कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग खुद को कंटिन्यूअसली इस बात को कह के कि दे कीप बीटिंग देमसेल्व्स अप कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ, मैंने ये पहले क्यों नहीं समझा, मैंने ये बाद में क्यों नहीं समझा। अरे भाई, आपने नहीं समझा क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से बहुत अधिक प्रेम करते हो। कई बार प्रेम के आप परे नहीं देख पाते हो। सो इट्स ऑल राइट। ओके, लेकिन डिसऑनेस्टी, आपके पार्टनर की गलतियां बहुत अधिक, और एक और चीज जिसने इस रिश्ते को बहुत अधिक हानि पहुंचाई है और आपका पार्टनर ये बात जानता भी है, वो है उनका एब्सेंस। जब जब आपने इस पर्सन को जरूरत के समय चाहा है कि वो आपके पास हो, तभी सब ये पर्सन गायब रहा है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू, ये भी ये पर्सन कह रहा है। ओके, इस कार्ड के दो संकेत हैं। पहला, ये पर्सन आपकी एब्सेंस को इस वक्त मिस कर रहा है, और दूसरा, जब इसके पास मौका था आपके लिए प्रेजेंट रहने का, तब ये प्रेजेंट नहीं रहा है, ये पूरे टाइम एब्सेंट रहा है। यानी कि जब आप क्राइसिस में रहे हो, सपोज आपकी तबीयत खराब होगी, इस पर्सन ने शायद ये फोन करके पूछा भी नहीं कि कैसे हो, कैसा रिकवर कर रहे हो, कैसा चल रहा है, फाइनेंशियली कोई मदद तो नहीं चाहिए, या फिर एक दो प्यार की बातें। मिस कर गया इस अपॉर्चुनिटी को, उसने छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटीज है ना, उनको मिस किया है लाइफ में। जब भी आपसे आपके हालचाल पूछ सकता था, जब भी आपके लिए प्रेजेंट रह सकता था, जब भी आपको सहारा दे सकता था। ओके, ये एब्सेंस जो है ना, उसने बहुत अधिक इफेक्ट किया है। और अब जब आप इसकी लाइफ से थोड़े एब्सेंट हो गए हो, बिकॉज आपने इतना अधिक एफर्ट लगाना बंद कर दिया है, तो आपके पर्सन को आपकी एब्सेंस भी इस वक्त बहुत अधिक खटक रही है। ओके, आपका पार्टनर आपको लेके इस वक्त बहुत ही ज्यादा सोच रहा है। अगर ये पर्सन ट्रैवल भी कर रहा है ना, अगर ये पर्सन किसी एक अच्छे घूमने गया है, फिरने गया है, दोस्तों के साथ भी है ना, तो भी ये पर्सन अपने मन में अकेला है। फिजिकली चार लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन मन से अकेला है, और आप ही के बारे में सोच रहा है, आप ही के बारे में ये बेचैन है। और जानते हो आपके और अपनी ये क्या बात सोच रहा है, वो क्या चीज है जिसको ये पर्सन मिस कर रहा है। सोचो, गेस करो क्या हो सकता है। आसान हो सकता है आपके लिए गेस करना, मैं आपको बता देती हूँ। क्या हो सकता है मुश्किल हो आपके लिए गेस करना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ वो आपकी क्या चीज मिस कर रहा है। वो आपकी और अपनी केमिस्ट्री को मिस कर रहा है। ओके, यार, दोस्त, फ्रेंड्स, हर किसी के साथ जिनके साथ ये इंसान है, उनके साथ वो केमिस्ट्री नहीं है जो आपके साथ होती थी। ओके, आप इनके जिंदगी की एक हैबिट हो। आप अब सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप इनकी हैबिट बन गए हो, आदत। ओके, और आदत से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और ये पर्सन वही मुश्किल जो है ना महसूस कर रहा है। ये पर्सन आपके और अपनी केमिस्ट्री को महसूस कर रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि जहां भी है ना, सपोज ये बहुत खूबसूरत जगह पे भी है इस दुनिया की इस वक्त, वहां पे भी ये पर्सन ये सोच रहा है कि अगर यहाँ मेरे साथ वो होती या वो होता तो क्या ही बात होती। अब आप सोचो, जीवन का कोई भी अच्छी चीज इनको नहीं लुभा रही है, कोई भी नहीं। ओके, यानी कि एक बहुत स्वादिष्ट केक इनके सामने रखा है, लेकिन जब तक उस केक को काट के एंजॉय करने वाला, इनके लिए कुछ कहने वाला, गाने वाला, विश करने वाला ही नहीं है, तो उस केक की कोई अहमियत नहीं है। ऐसा इनका इस वक्त जीवन दिखाई दे रहा है। ओके, आपका पार्टनर आपके पिछले जो नेगेटिविटी है, कुछ लोगों के पार्टनर ये कर रहे हैं इस वक्त, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपका पार्टनर सेल्फ लव फॉलो कर रहा है, सेल्फ लव फील कर रहा है, यानी कि ये अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये गलती पास्ट में कर चुके हैं जहां इन्होंने खुद को हील नहीं किया है, और ये फिर आपके पास लौट आए हैं, और फिर से वही सिचुएशन वापस शुरू हो गई है जो पहले हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं ये इंसान खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ओके, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, देखो, आपसे जब आपका पार्टनर अलग हो गया ना, तो उसको समझ में आया कि जो आपके और उसके बीच का डिस्टेंस है ना, वो उसके लिए कितना ज्यादा भारी महसूस हो रहा है उसको। क्योंकि ये कह रहा है कि वी आर इनसेपरेबल, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस में भी आपके साथ कनेक्शन फील कर रहा है, आपके लिए लव फील कर रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि मैं और मेरा पार्टनर इनसेपरेबल हैं। ओके,
इनसेपरेबल। और ये पर्सन इसीलिए आपके लिए आने वाले समय में बहुत जल्दी कुछ रिवील करने वाला है। क्या रेवलेशन होगा? ये सच का रेवलेशन होगा। सच रिवील करेगा आपका पार्टनर। मतलब कि आपके लिए डिसीजन लेने का समय आ चुका है, आपके लिए फाइनल डिसीजन लेने का समय आ चुका है, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू नाउ ओपन अप एंड टेल यू द ट्रुथ, जिसकी सख्त जरूरत है इस वक्त आपके रिलेशनशिप में। ओके क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहेगा? क्या ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहता है? जी, देना चाहता है। और ये इस बार ये भी समझ के आएगा आपके पास कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए रिलेशनशिप में, क्योंकि ये चीज मिसिंग रही है आपके रिश्ते में। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके इन्होंने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया है, आपने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और आप इस रिश्ते में बहुत अनएप्रिशिएटेड भी रहे हो। यू फेल्ट लाइक योर पार्टनर नेवर केयर्ड फॉर यू। ओके ये पर्सन इन सभी बातों को जानता है। ये भी जानता है कि इसकी एब्सेंस ने, इसकी मिस्टेक्स ने, इसकी डिसलॉयल्टी ने आपके रिश्ते को खराब किया है। इसलिए ये अपने आप को सेल्फ हील कर रहा है, क्योंकि ये अब चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता इक्वल टर्म्स पे बने और ये आपको प्रॉपरली कमिटमेंट दे पाए। वो चलता हुआ अजीब सा वियर्ड कमिटमेंट नहीं, वो कमिटमेंट नहीं जो कहने को कमिटमेंट है लेकिन फील करने को वो एकदम धुआं है, हवा है, कुछ नहीं है, ऐसा कमिटमेंट नहीं। ये पर्सन चाहता है कि इस बार आपको सच में कमिटमेंट दे। इस बार फाइनल डिसीजन ही लेकर आएगा ये पर्सन, और इस बार आप इतनी आसानी से अलग नहीं होगे, क्योंकि इस बार ये अपने आप पे काम करके आ रहा है। इस बार ये सेल्फ हील होके आ रहा है। इस बार ये अपनी गलतियों को रियलाइज करके आ रहा है। इस बार ये सोच के आ रहा है कि अगर मैंने अपने आप में खुद को नहीं बदला ना, तो फिर मैं इस बंदी या इस बंदे को डिजर्व नहीं करता। जब ऐसी सोच के साथ, मैंने आपको पहली रीडिंग्स में बताया, आपका पार्टनर हमेशा इसलिए ऑन एंड ऑफ करता रहता है आपको लेके, क्योंकि जब भी वो आपके पास लौट के आता है ना, वो कुछ सुधार कार्य करके नहीं आता। नेवर। इस बार वो कुछ कर रहा है अपने इमोशंस को, उस बारे में ही और शी इज डूइंग समथिंग अबाउट इट। अब जब आएगा तो पूरी तरीके से तो नहीं, बट कुछ कुछ बदल के आएगा। कम से कम इतना तो करके आएगा कि आपकी भावनाओं को भी समझेगा और रिश्ते को लंबे समय तक चलाने की कोशिश भी करेगा। और इन्हीं एनर्जीज की फिलहाल उनको भी और आपको भी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे आपका पार्टनर सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहा है ना, आप भी सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। आप भी खुद को हील करो। ओके आप बहुत ब्रोकन हो अंदर से, बहुत टूटे हुए हो। इट्स टाइम टू सेल्फ हील, सेल्फ लव, ताकि जब डेस्टिनी रिलेशनशिप को एक और मौका दे, यूनिवर्स रिश्ते को एक और मौका दे, तो आप उसे खुल के एंजॉय कर सके, खुले मन से एक्सेप्ट कर सके, पार्टनर पे एक बार फिर शायद भरोसा कर सके। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऑल्सो अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लो। श्री राधे, हर हर महादेव।